एक अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली भी। 2 अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, और याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए। 3 यहूदा और तामार से पेरेस व जेरह उत्पन्न हुए, और पेरेस से हेस्रोन उत्पन्न हुआ, और हेस्रोन से एराम उत्पन्न हुआ। 4 एराम से अम्मीनादाब उत्पन्न हुआ, और अम्मीनादाब से नहशोन, और नहशोन से सलमोन उत्पन्न हुआ। रूत 4:19 20 सलमोन और राहाब से बोअज उत्पन्न हुआ, और बोअज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद से यिशै उत्पन्न हुआ। 6 और यिशै से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ, और दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उरिय्याह की पत्नी थी। 2 शमूएल 12:24-7 सुलेमान से रहबाम उत्पन्न हुआ, और रहबाम से अबिय्याह उत्पन्न हुआ, और अबिय्याह से आसा उत्पन्न हुआ। 8 आसा से यहोशाफात उत्पन्न हुआ, और यहोशाफात से योराम उत्पन्न हुआ, और योराम से उज्जियाह उत्पन्न हुआ। 9 उज्जियाह से योताम उत्पन्न हुआ, योताम से आहाज उत्पन्न हुआ, और आहाज से हिजकिय्याह उत्पन्न हुआ। 10 हिजकिय्याह से मनश्शे उत्पन्न हुआ, मनश्शे से आमोन उत्पन्न हुआ, और आमोन से योशिय्याह उत्पन्न हुआ। 11 और बंदी होकर बाबेल जाने के समय में योशिय्याह से सी और उसके भाई उत्पन्न हुए। यिर्म 27, 20, 12 बंदी होकर बाबेल पहुंचाए जाने के बाद यकुन्याह से शालतियेल उत्पन्न हुआ, और शालतियेल से जरुब्बाबेल उत्पन्न हुआ। 13 जरुब्बाबेल से अबीहूद उत्पन्न हुआ, अबीहूद से एलयाकीम उत्पन्न हुआ, और एलयाकीम से अजोर उत्पन्न हुआ। 14 अजोर से सादोक उत्पन्न हुआ, सादोक से अखीम उत्पन्न हुआ, और अखीम से एलीहूद उत्पन्न हुआ। 15 एलीहूद से एलियाजर उत्पन्न हुआ, एलियाजर से मत्तान उत्पन्न हुआ, और मत्तान से याकूब उत्पन्न हुआ। 16 याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ, जो मरियम का पति था, और मरियम से यीशु उत्पन्न हुआ जो मसीह कहलाता है। 17 अब्राहम से दाऊद तक सब 14 पीढ़ी हुई, और दाऊद से बाबेल को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी, और बंदी होकर बाबेल को पहुंचाए जाने के समय से लेकर मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। यीशु मसीह का जन्म 18 अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने के पहले से वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। 19 अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। 20 जब वह इन बातों की सोच ही में था तो परमेश्वर का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। 21 वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। 22 ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। यशा 7:14 23 देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। 24 तब यूसुफ नींद से जागकर परमेश्वर के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। 25 और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। किसी प्रकार से लज्जित होना पड़े, इसलिए उन्होंने किसी पर प्रकट किए बिना मरियम को त्याग देने का निर्णय किया। किंतु जब उन्होंने ये निश्चय कर लिया, प्रभु के एक स्वर्गदूत ने स्वप्न में प्रकट हो उनसे कहा, योसेफ, दाविद के वंशज, मरियम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारने से डरो मत, क्योंकि जो उनके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा से है। वो एक पुत्र को जन्म देंगी, तुम उनका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार देंगे। ये सब इसलिए घटित हुआ कि भविष्यद्वक्ता के माध्यम से कहा गया, प्रभु का ये वचन पूरा हो जाए, एक कुंवारी कन्या गर्भ धारण करेगी, पुत्र को जन्म देगी, और उसे इम्मानुएल नाम से पुकारेगी। इम्मानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। जागने पर योसेफ ने वैसा ही किया जैसा स्वर्गदूत ने उन्हें आज्ञा दी थी। उन्होंने मरियम को पत्नी के रूप में स्वीकार किया, किंतु पुत्र जन्म तक उनका कौमार्य सुरक्षित रखा।